संसार में जब धर्म डगमगाने लगे, जब जीव मोह और माया में उलझ जाए, जब सत्य और करुणा केवल ग्रंथों तक सीमित हो जाए, तब कोई असाधारण आत्मा जन्म लेती है। यह कहानी है एक ऐसे महामानव की जिन्होंने स्वयं को खोजा और फिर संसार को दिखाया दुख से मुक्ति का। यह एक कहानी है सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं। जागृत 2600 वर्ष पूर्व भारतवर्ष एक अद्भुत सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। चारों ओर वैदिक यज्ञ, कर्मकांड, जाति पांति और अहंकार का बोलबाला था। ज्ञान पुस्तकों में कैद और मनुष्य प्रश्नों से जूझ रहा। जीवन क्या है? दुख क्यों है? मृत्यु के बाद क्या हो? उत्तर भारत की तराई में हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गणराज्य, शाक्य गणराज्य। इसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। यहीं रहते थे राजा शुद्धोधन, शाक्य वंश के प्रतापी राजा, और उनकी रानी महामाया देवी। उनकी कोई संतान नहीं और वर्षों तक वे एक दिव्य आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक रात्रि पूर्णिमा की रात रानी महामाया ने एक अत्यंत दिव्य स्वप्न देखा। आकाश से एक शुद्ध सफेद हाथी उतर, जिसने कमल पुष्प को सूंड में पकड़ रखा था, वह उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। रानी घबरा गई, परंतु उन्हें भीतर अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। अगले दिन दरबार के ब्राह्मणों ने उस स्वप्न का अर्थ बताया। रानी के गर्भ में स्वयं एक बोधिसत्व ने स्थान लिया है, एक ऐसा बालक जिसका जन्म संसार के कल्याण के लिए होगा। गर्भधारण के बाद रानी महामाया के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। पशु पक्षी उनके समीप आकर शांति से बैठे। फूल बिना मौसम के खिलने लगे। पूरे कपिलवस्तु में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई। राजा ने प्रजा से कहा, प्रभु स्वयं हमारे घर आने वाले हैं। जैसा परंपरा, रानी अपने मायके देवदह जा रही। मार्ग में एक सुगंधित और शांतिपूर्ण वन लुम्बिनी, वहीं उन्हें प्रसव पीड़ा हुई। वह एक साल वृक्ष की शाखा पकड़कर खड़ी हुई और वहीं पृथ्वी पर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। वह दिन था वैशाख पूर्णिमा। कहा जाता है जैसे ही बालक ने जन्म लिया, पृथ्वी कांप उठी, कमल के फूलों की वर्षा हुई, आकाश से देवताओं की वाणी आई, यह बालक स्वयं बुद्धत्व की राह पर है। उस दिव्य बालक ने जन्म लेते ही 7 कदम चलकर उत्तर दिशा की ओर देखा और कहा, अहम अगोहमस्मि लोकस, मैं इस संसार में अंतिम बार जन्मा हूँ, अब मोक्ष का मार्ग दो। राजमहल में उत्सव का वातावरण था। शुद्धोधन ने इस बालक का नाम रखा सिद्धार्थ, अर्थात जिसका उद्देश्य सिद्ध हो गया हो। आकाशवाणी के अनुसार यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनकर संसार को दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। पर क्या एक राजा अपने पुत्र को सन्यासी बनने देगा? क्या वह जीवन की सच्चाई को जान पाएगा? यही प्रश्न है जिनका उत्तर हमें मिलेगा अगले भाग में। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो अगला भाग जरूर सुन। बालक सिद्धार्थ एक मासूम राजकुमार की चमत्कारी बाल्यता।